हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल पंकज JKSSB। तो ये परसेंटेज का पार्ट फर्स्ट सेकंड है। पार्ट फर्स्ट मैंने ऑलरेडी अपलोड कर दिया, तो आप उसको जाके देखें और उसके बाद ही इस पार्ट को कंटिन्यू करें। ठीक है, तो चलो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स स्टार्ट। तो ये है हमारा फर्स्ट क्वेश्चन। अ पर्सन स्पेंड 75% ऑफ his income increases 60% and his expenditure increases 70%. By how much percent of his saving will increase or decrease? तो देखो इस सवाल में क्या करना होता है। सबसे पहले परसेंटेज कितना 75% ऑफ हिज इनकम स्पेंड कर रहा है। 75% का मतलब 75/100, तो इसको फ्रैक्शन में 3/4। मतलब अगर उसकी इनकम 4 है तो उसमें से स्पेंड कितना कर रहा है वो, स्पेंडिंग उसकी 3 है और सेविंग 1 है। ठीक है, तो अभी 4 रुपये कमा रहा है, 3 रुपये खर्च कर रहा है, तो 1 ही बचा रहा होगा। तो अभी इसको हमने इस इनकम इंक्रीज हो 60%, तो हमने अभी इसको 60% इंक्रीज़ करना है। फिर उसके एक्सपेंडिचर को भी 70% इंक्रीज़ करना है। तो हम क्या करते हैं, इनको 400 मल्टी 3 को 100 से मल्टी करते हैं, क्योंकि फ्रैक्शन था, उसको कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। ठीक, तो अभी उसने बोला इनकम जो है उसकी 60% इंक्रीज़ हो रही है। तो इनकम है 60% प्लस 60%, तो 400 का 60% कितना होता है, 240। और उसकी एक्सपेंडिचर जो है वो 70%, तो एक्सपेंडिचर का 70% कितना होता है, 210। अच्छा, अभी उसका 210 और कमा रहा है और उसमें 240 और कमा रहा है और 210 उसमें खर्च कर रहा है, तो बचा रहा कितना है, 30 और बचा रहा है। तो उसने बोला उसकी सैलरी कितनी और सेविंग कितनी और बढ़ रही है। तो सेविंग कितनी बढ़ रही है, 30। 30 बढ़ रही है, कितनी बढ़ रही है, 100 पे बढ़ रही है। मल्टीप्लाई 100, फ्रैक्शन बनाना है ना, और परसेंटेज बनानी है तो मल्टीप्लाई 100 करना पड़ेगा। पिछली वीडियो में आपने देखा होगा। तो ये कितना आ गया, 30%। आंसर जाएगा 30%। ठीक, समझ लगा कि नहीं लगा? एक बार मैं फिर से बताता हूँ, क्योंकि नया सवाल है। ठीक है, थोड़ा सा कंफ्यूजिंग हो सकता है किसी के लिए नहीं तो बहुत आसान है। एक तरीका और बताऊँगा, इससे आसान है वो। ठीक है, क्या करना है, 75% इनकम स्पेंड कर रहा है, तो 75% का मतलब 75/100। देखो परसेंटेज से जब फ्रैक्शन में लाना तो अपॉन कर देना, और जब नंबर से फ्रैक्शन में लाना तो मल्टीप्लाई कर देना। तो अभी हम परसेंटेज को फ्रैक्शन में ला रहे हैं, तो ये आ जाएगा 3/4। मतलब अगर इनकम जो है, ये इनकम, ये एक्सपेंडिचर और ये सेविंग। इनकम अगर 4 है तो एक्सपेंडिचर उसका 3 है और सेविंग 1 है। अब हमें पता है आगे उसकी इनकम हमने 60% से बढ़ानी है, तो अभी 4 का 60% करेंगे तो पॉइंट्स में आएगा। तो हम इनको मल्टी 100 तीनों को सेम से कर देंगे। तो अब इसका प्लस 60% करना है, तो इसका 60% कितना होता है, 240। इसका 70% करना है, तो इसका 70% कितना होगा, 210। तो 240 में से 210 और खर्च दिया, तो बचे कितने, 30। 30 बचे कितने में, 100 पे, तो 30/100। अब इसको परसेंटेज बनाना है, मल्टी 100 कैंसिल, 30% आंसर। समझ लगा कि नहीं लगा? अब इसका नेक्स्ट जो दूसरा तरीका है वो बताता हूँ। नेक्स्ट तरीके को बोलते हैं एलिगेशन। कहीं नाम सुना होगा, कहीं नहीं सुना होगा। एक सेपरेट वीडियो इसकी मैं बनाऊँगा, एलिगेशन कहाँ कहाँ लगता है। बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है और बड़ा ईजी कर देता है। ठीक है, बस पता होना चाहिए कि एलिगेशन लगता कैसे है और किस किस पे लगता है। देखो इसमें क्या होगा, एलिगेशन जो लगेगा ना, वो एक्सपेंडिचर और सेविंग्स पे लगेगा, और बीच में क्या आएगा, इनकम आएगी। अब इसका क्या मतलब है, क्या नहीं है, मैं आपको बताऊंगा। लेकिन पहले ये देख लो कि हमेशा एक्सपेंडिचर सेविंग ऊपर आएगी और बीच में इनकम आएगी। अब इसका क्या मतलब है, देखो ये देखो। सबसे पहले 75% वही, मतलब कि अगर इनकम 4 है, सेविंग्स एक्सपेंडिचर 3 है, सेविंग 1 है। मैंने क्या बोला, एक्सपेंडिचर सेविंग ऐसे आएगा। तो एक्सपेंडिचर कितना, 3 सेविंग कितना, 1। ठीक है, अब इनकम की परसेंटेज कितनी बताइए, 60%। तो यहाँ आ जाएगा 60%। ठीक, और उसका एक्सपेंडिचर इंक्रीज बाई 70%, और इनमें एक्सपेंडिचर कौन सा, ये 70%। 70 में से 60 निकाल लो, कितना बचे, 10। मतलब अगर एक इसको ऐसे मल्टीप्लाई माइनस करना और इसको ऐसे माइनस करना, याद रखना। ठीक, तो बीच में कितना था, 60%। 70 में से 60 निकाला तो आ गया 10%। ठीक है, अब सेविंग्स, अब याद रखना ये इनका जो रेशियो है, वो जो नीचे रिजल्ट आ रहा है ना, उसका रेशियो के बराबर होगा हमेशा। एलिगेशन में ऐसे होता है। ठीक है, एक दो क्वेश्चन और करो ना, एलिगेशन बहुत आसान लगे। देखना नेक्स्ट क्वेश्चन आपको पता नहीं लगेगा एलिगेशन से कैसे निकालते हैं। तो 1 की वैल्यू 10%, तो 3 की वैल्यू 30%। ठीक, अब देखो एक बार 70 में से ऊपर वाली टर्म में से बीच वाले को माइनस कर दिया। अब क्या करना है, इसको किससे माइनस करें कि ये आ जाए। ठीक, तो इसको माइनस करना है 30% से, 60 - 30 30।
समझ लो, एक बार ये ऊपर में उन ऊपर वाली टर्म बड़ी होनी चाहिए, एक बार ये वाली टर्म बड़ी होनी चाहिए, ठीक है। देखो एक्चुअली एलिगेशन क्या है, एलिगेशन एक एवरेज है, ठीक है। जैसे समझ लो 4 5 6, ठीक है। तो इन तीनों टर्म्स का अगर मैं एवरेज पूछूं तो 6 + 4 10 15, 15.3 5, तो जो एवरेज होगा हमेशा इन दोनों के बीच में होगा। वैसे ही जो जी एवरेज है 60 है, वो 70 और 30 के बीच में होगा, ठीक है। जो 70 होगा और 30 के बीच में, ये एक तरह का एवरेज है। तो अगर हम इसको भी फिर से माइनस करें, जैसे इसको लेट्स सपोज 90 माइनस 60 30, तो 70 और 90 के बीच में, तो ये पॉसिबल नहीं होगा, ठीक है। तो हमें हमेशा इसके बीच वाला ही लेना पड़ेगा। अगर आप 70 और 90 के बीच में 80 आता है, 71 आता है, 72, मतलब 60 नहीं आएगा, तो इसलिए हम इससे हमेशा छोटा लेना पड़ता है। तो इसलिए हम इसको, मैंने इसको बोला कि एक से अगर माइनस हो गया है तो फिर दूसरे से हमें दूसरा वाला करना पड़ेगा। देखो यहाँ पे 70% था, 60% था, 70 में 60 गया, 10 आ गया, ठीक है। अब 60 में से कुछ ऐसा जाना चाहिए जिससे ये आ जाए, ठीक है। तो 60 में 30 गया, 30%, और ये 30 में निकल गया, तो सेविंग्स कितनी, 30% बढ़ गई, वही आंसर था, ठीक। समझ लगा कि नहीं लगा? अब नेक्स्ट क्वेश्चन में देखना, एलिगेशन, पहले मैं एलिगेशन बताऊँगा, फिर मैं दूसरे मेथड से बताऊँगा, और दूसरा मेथड क्यों इंपॉर्टेंट है वो भी बताऊँगा, ठीक है। ये देखो, ये नेक्स्ट क्वेश्चन है। अब क्या है इसमें, इस क्वेश्चन में क्या है, एम्प्लॉय 70% ऑफ इनकम स्पेंड करता है, 70/100, मतलब अगर इनकम उसकी 10 है तो एक्सपेंडिचर कितना है, 7 है, सेविंग्स कितनी है, 3 है। बताता इन एक्सपेंडिचर सेविंग्स, तो बीच में क्या आता है, इनकम राइजेज बाई 25%, तो बीच में कितना आएगा, 25%। एंड स्पेंडिंग राइज बाई 10%, तो स्पेंडिंग कितनी आएगी, 10%। तो अब इसमें से 25 में 10 निकालना, 15%। हम बताया इनका रेशियो, इन दोनों का रेशियो यहाँ से बराबर होगा, 3 की वैल्यू 15, तो 3 की वैल्यू 15, तो एक की कितनी होगी, 5, तो अगर एक ही 5 है, 7 की 35, 7 की 35 हुई। अच्छा, अब 25 में से 10 निकाल दिए, तो अभी इसमें से ये, अभी मतलब ये नीचे वाला बड़ा था, तो अभी ऊपर वाला यहाँ पे कुछ इससे बड़ा होना चाहिए, जिसको इसमें माइनस करो, 25 को माइनस करो, 35 आए, तो क्या होगा, 60 होगा ना, 30 और 20 50, 60 में से 25 निकाल ले, 35, इसका आंसर 60 आएगा, तो ये होगा 60, ठीक। कुछ इसमें ना ऑप्शंस में अपने से मैंने बनाए थे, ठीक है। तो कुछ में अगर गलत हो गया तो कोई टेंशन नहीं है, बस अब क्वेश्चन निकालने का तरीका देखो, ठीक। तो इसकी एक्सपेंडिचर 7, एक बार फिर से बताता हूँ मैं इस तरीके से, ठीक है, ताकि आपको और अच्छे से समझ लग जाए, ठीक है। देखो क्या होता है कि कुछ चीज़ें जैसे जैसे आप प्रैक्टिस करोगे उसके साथ इम्प्रूव होती रहेंगी। जैसे मैं आपको 70/100 निकालना है, ये मैं करता ही नहीं, मैं सीधा करता कि अगर इनकम 10 है तो मेरे को पता 70 उसका 7 होता है, तो एक्सपेंडिचर उसका 7 होगा और सेविंग उसकी 3 होगी, ठीक। बीच में कितना बचा, बीच में इनकम कितनी है, 25, तो बीच में 25%, ठीक है। और स्पेंडिंग कितनी है, 10%, ठीक है। ये स्पेंडिंग वाला एक्सपेंडिचर होता है, ये सेविंग वाला है, ठीक है। तो 25 में 10 निकाले, 15, तो 3 × 5 15, तो यहाँ भी 7 × 5 35, ठीक है, 7/35। तो अभी इस यहाँ से ये माइनस किया, इसको माइनस किया, अब यहाँ से इसको माइनस करना पड़ेगा, तो कौन सा नंबर है जिसमें माइनस करो, तो वो आएगा 60, ठीक। तो इसका आंसर आएगा 60। समझ लगा कि नहीं लगा? अब मैं इसको दूसरे तरीके से बताता हूँ, ठीक है, क्योंकि कहीं और दूसरा तरीका समझ लगेगा, और दूसरा इंपॉर्टेंट भी है। क्यों है? क्योंकि उसमें क्या होगा, कुछ क्वेश्चंस मैं आपको एक क्वेश्चन की एग्जांपल दूंगा, उन क्वेश्चन में एलिगेशन नहीं लगेगा, ठीक है। अब क्यों लगेगा? क्योंकि डाटा भी ऐसा होता है। देखो कोई भी क्वेश्चन है ना, उसकी अप्रोच जो होती है, उसकी अप्रोच उसका डाटा डिपेंड करता है, ठीक है। हम क्या डाटा हमें दिया है और हम उस डाटे के बेस पे अप्रोच डिसाइड करते हैं। और ये आपको प्रैक्टिस आएगा, ऐसे नहीं आएगा कि हाँ आपको देखते ही पता लग जाए। जैसे प्रैक्टिस करोगे आप समझ लग जाएगा, आपको गट इंट्यूशन बन जाएगी कि हाँ यार इसमें ये नहीं लग सकता। अब जैसे इसमें 70% था, तो मैंने क्या निकाला था, इनकम अगर 10 है, एक्सपेंडिचर 7 है, सेविंग्स 3 है। फिर से हमें इंक्रीज़ करना है 25% से, तो हम इसको 100 कर लेते हैं, मल्टीप्लाई 10 कर लिया, मल्टीप्लाई 10 कर लिया, मल्टीप्लाई 10 कर लिया, तीनों को 10 से मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है। अब उसकी इनकम इंक्रीज़ होगी 25%, 25% ऑफ 100 25 ही होता है, ठीक है। सॉरी ये परसेंट नहीं है ये, ठीक।
इनकम कितनी इंक्रीज़ हुई 25% और स्पेंडिंग इंक्रीज़ होगी 10%। तो स्पेंडिंग 70 की 10% 7। अच्छा 25 और कमा रहा है, 7 खर्च रहा है, तो बचा कितने रहा है, क्या बता सकता है? 18 बचा रहा है। अच्छा 18 बचा कितने पे रहा है? 30 पे, मल्टीप्लाई 100, कैंसिल 6 इंटू 10 60%। ठीक है, इसको 60 कर लो, 60%। समझ लगा कि नहीं लगा? दोनों तरीके से बता दिया, जो आपको आसान लगता है। ठीक है, अभी 18/30 क्योंकि हमने सेविंग्स कितने परसेंट इंक्रीज़ हुई है, तो पहले कितनी थी और उसके बाद इंक्रीज़ कितनी हुई है, उसी इसलिए हम बेस पे 30 ले रहे हैं। ठीक है, क्योंकि ये भी कन्फ्यूज़न हुई। ठीक है, अब आपको एक क्वेश्चन और, ये क्वेश्चन है, अब आप ये क्वेश्चन देखो और इस पर आप एलिगेशन लगाओगे। एलिगेशन इसमें नहीं लगेगा, क्यों नहीं लगेगा मैं बताता हूँ क्यों। क्या होगा, जस्ट 25% है ना, तो 1/4 हो जाएगा। मेरे को पता है कि 3 स्पेंड वो है, इसकी एक्सपेंडिचर है, 1 सेविंग है, बीच में आ जाएगा 25%। ठीक है, इनकम और बीच में आ जाएगा 40%। ठीक है, इनकम कितनी 45, एक्सपेंडिचर कितना 45। तो 5 में से 45 में से 14 वाला 5, तो 1 की वाली 5 है, तो 3 की 1 इंटू 5 कर दिया, तो ये भी इंटू 5, तो ये 15 होगा। अब 45 में से 40 निकालना है। ठीक है, 45 में से 40 निकालना है। तो अब ऐसी कौन सी टर्म है जिसको इसमें, क्योंकि ऐसे इसको माइनस किया तो अब इसको ऐसे माइनस करना है किसी ऐसी टर्म से, तो कौन सी टर्म होगी वो 25। ठीक है, तो इसका आंसर क्या आएगा, तो ये 25 आ गया, तो ये हो जाएगी इंक्रीज बाई 25%। समझ लगा कि नहीं लगा? ठीक है, इसमें भी लग गया, वैसे एलिगेशन में लगा, इसमें नहीं लगेगा लेकिन लग गया। ठीक है, क्या करना था, 25% 1/4, मतलब अगर 4 इनकम है, 3 खर्चा है, 1 बचत है, तो खर्चा और बचत की तो हमें एक्सपेंडिचर सेविंग। ठीक है, एक्सपेंडिचर का 3 है, सेविंग 1 है, तो बीच में मैंने बोला इनकम वो लिखनी थी, इनकम कितनी बढ़ी 40% और एक्सपेंडिचर कितनी बढ़ी 45%। तो 45% में से 40 निकाला तो आगे 5%। तो एक की वैल्यू अगर 5 है, मतलब मल्टीप्लाई 5 से किया, तो यहाँ मल्टीप्लाई 5 से करना पड़ेगा, तो 3 की वैल्यू इंटू 5 15%। ठीक है, अगर अब एरो यहाँ चला गया, अब एरो ऐसे जाएगा, तो 40 में से क्या माइनस करेंगी, 15 आएगा, 40 में से 25%, और यही सेविंग का पूछा था, तो वही आ गया इंक्रीज बाई 25%। समझ लगा नहीं लगा? अब दूसरे तरीके से बता देता हूँ। ठीक है, दूसरा तरीका क्या है, कैसे करना है, देखो 25%, तो इनकम 4, एक्सपेंडिचर 3, सेविंग्स 1। ठीक, इनकम 400, एक्सपेंडिचर 300, सेविंग 100। इनकम जो है 40%, 40% 160। ठीक है, इसका 40% 160, एक्सपेंडिचर का 45%, 45% 40 120 और 15 135। ठीक, तो 160 और कमा रहा है, 135 में गायब हो गए, तो बच्चे कितने 25, 100 पे 25 बढ़ गया, तो 25% नहीं आता पता लग रहा, तो 25/100 मल्टीप्लाई परसेंट निकालनी है, 100 से मल्टीप्लाई 25%। समझ लगा कि नहीं लगा? ठीक है, दोनों तरीके से बता दिया। कुछ केसेस में एलिगेशन नहीं भी लगता है, लेकिन पहले कोशिश करो एलिगेशन लगा लो, क्योंकि एलिगेशन से क्या होगा ना, मैं एलिगेशन से बस ये देखूँगा, अच्छा 25% है, 25 1/4 मतलब 3 1, इनकम ही नहीं है 40, एक्सपेंडिचर में 45, तो इधर से निकाला 5, एक के लिए 5, तो इधर 15, तो 40 में से 25 निकालेंगे, तो 25 आंसर। बस कितना टाइम लगा आपको देख लो। ठीक, प्रैक्टिस पे है, जितनी प्रैक्टिस करोगे उतनी जल्दी क्वेश्चन समझ लगेगा। ठीक, अब नेक्स्ट, तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, अभी आगे प्राइजेस पे आपने देखो ऐसे क्वेश्चन बड़े आते हैं। द रिडक्शन ऑफ 15% इन द प्राइस ऑफ सॉल्ट इनेबल्स अ पर्सन टू बाई 2 kg मोर फॉर ₹272। ठीक, द रिडक्शन ऑफ 15% ऑफ द प्राइस ऑफ सॉल्ट, तो इसमें क्या हो रहा है कि अगर जैसे आप दुकान पर गए, तो दुकान पे आपने सॉल्ट, देखो कीमत बढ़ती करती रहती है, तो सॉल्ट जो था उसकी प्राइस में 15% कमी हो गई। तो जब 15% कमी हुई, तो जितने प्राइस में वो पहले ले रहा था, अब उस उतने प्राइस में उसको 2 kg ज़्यादा मिल रहा है। ठीक है, उतने प्राइस में उसको क्या मिल रहा है, 2 kg ज़्यादा मिल रहा है। ठीक है, तो उसने बोला रिड्यूस प्राइस ऑफ द सॉल्ट क्या होगा। ठीक है, इसमें क्या करना है, इसमें कुछ नहीं करना, आपको ना जो पहले पैसे दिए हो ना,
जब 2 दिन क्वेश्चन करोगे आपको पता लगेगा। जैसे मैं 272 पे है तो 272 का 15% निकालना, 15.100, ठीक है। और इसके ये किसके बराबर है, कितने के जी है, 2 के जी, ठीक। तो 5 ये 15, 5 20 जा, ठीक है। और ये 2 10 जा 2136, ठीक। तो ये हो जाएगा, ये पॉइंट ऊपर मल्टीप्लाई कर लेते हैं तो 136 इंटू 3 कितना होता है, 18 9 0 40.8, और पॉइंट नीचे था 40.8 अपॉन 10 इज इक्वल टू 2 के जी, ठीक है। तो ये कितना आ गया, 40.8 इज इक्वल टू 2 के जी। तो 2 के जी में 40.8 है, तो 1 के जी कितना हो, 20.4। यही आंसर है। समझ लगा, कुछ नहीं करना, जो पैसे दिए हुए हैं ना 272, एक मिनट, 272 जो दिया हुआ उसको 15 निकाला, 15 निकाल के उसको इक्वेट करिए, इतना के जी दिया हुआ, ठीक है। वहाँ से 1 के जी प्राइस, 2 के जी का कितना है 40.8, और 1 के जी आ गया 20.4, ठीक। समझ लगा नहीं लगा, इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं थी, ईजी है जैसे ये है। अब ये नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखो क्या करना है, मैंने क्या बताया, जितना प्राइस यहाँ कितना 320 इंटू कितना परसेंट है, 20%, ठीक है, इज इक्वल टू 2 के जी, ठीक। तो 20 50 5 64, तो 64 इज इक्वल टू 2 के जी, 1 के जी कितना आ गया 32, ठीक। 1 के जी कितना आ गया 32, ठीक है। अब मैं एक बात बताऊँ आपको, क्या होगा कि मैं एक चीज़ बताना भूल गया वो पिछले, द रिड्यूस प्राइस, हमेशा जो ये प्राइस होगा ना ये हमेशा रिड्यूस्ड होगा। जैसे इसमें लिखा ना कि रिडक्शन ऑफ 15%, अगर होता रिडक्शन, इसमें क्या है, ये रिड्यूस प्राइस है, ये ओरिजिनल प्राइस नहीं। पहला क्या था, पहले वो कितने कीमत में ले रहा था वो नहीं है, ये रिड्यूस्ड है, ठीक है। तो यहाँ पे उन्होंने पूछा फाइंड द ओरिजिनल प्राइस, लेकिन ये क्या निकला, रिड्यूस्ड प्राइस निकला। मतलब जो जब जो इसका कमोडिटी का प्राइस था 20% कम हो गया, उसके बाद क्या हुआ, मतलब जैसे 100 रुपये पहले था, उसके 20% कम हो गया, मतलब 80 रुपये हो गया, तो ये वाला प्राइस जो है ना ये निकलता है ये, ठीक है। ये वाला निकलेगा, ये ओरिजिनल प्राइस ये है, ओरिजिनल प्राइस ये है। तो अभी ओरिजिनल कैसे निकालना है, ठीक है, अब वो भी बताते हैं। तो ये निकल गया हमारा 1 के जी, मतलब अभी उसका जो नया प्राइस है वो कितना है 32। अच्छा मैंने बताया था डिक्रीज, ये तो प्राइस है 20% बटा कम हुआ है, 20% का मतलब 20/100, 1/5, मतलब 5 की चीज़ 4 होगी, 5 की चीज़ क्या होगी 4 होगी। अगर 5 की चीज़ 4 हो गई है तो अभी हुई कितनी की है 32 की, तो अगर 4 की वैल्यू 32 है, 8 चुका 32, तो 1 की वैल्यू 8, तो 8 5 40, ये ओरिजिनल प्राइस है। समझ लगा कि नहीं लगा, क्या किया, जैसे ये फार्मूला लगाया, पिछले क्वेश्चन में बताया, जैसे ये फार्मूला लगाना है और उसमें क्या होगा, जो नया प्राइस है वो निकल जाएगा 20.4। इन्होंने रिड्यूस प्राइस ही पूछा, मतलब जो रिड्यूस हो गए प्राइस, क्या नया प्राइस क्या है, लेकिन यहाँ पे उन्होंने क्या पूछा, ओरिजिनल प्राइस। अगर यहाँ पूछते फाइंड द रिड्यूस प्राइस, तो क्या आंसर आता 32 के जी, लेकिन उन्होंने बोला कि ओरिजिनल बताना है। तो ओरिजिनल कैसे बताएंगे, उसने बोला 20% कमी हुई है, 20% का मतलब 1/5, 5 की चीज़ 4 की होगी, लेकिन हुई कितनी की है 32 की, तो एक की वैल्यू 8, अगर 1 की वैल्यू 8 है तो 5 की वैल्यू 40। समझ लगा कि नहीं लगा, बड़ा इजी है, ज़्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। एक और क्वेश्चन करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं और पता लग जाएगा, ठीक। देखो, ए रिडक्शन ऑफ 20% इन द प्राइस ऑफ बनानाज इनेबल अ कस्टमर टू बाई 6 मोर बनानाज फॉर ₹80, ठीक है। तो 80 का 20% निकाला, किसके बराबर आ गया, 6 बनाना आ गया, बराबर आ गया 1/5, 5 16, ठीक है। तो 6 बनाना 16 के, अब उसने पूछा पर डजन, अगर 6 बनाना 16 के हैं तो 12 बनाना कितने के हो गए, अगर ये डबल हो रहा है तो 16 भी डबल हो जाएगा 32 रुपये की, तो यही आंसर है। समझ लगा, देखो 6 बनाना 16 रुपये के, अब हमने 12 बनाना उसका पता करना है, तो ये क्या किया हमने मल्टीप्लाई 2 किया, तो यहाँ मल्टीप्लाई 2 करेंगे 32, ये आंसर है। समझ लगी,
मतलब इस ऐसे जो भी क्वेश्चन तुम्हें दिखे ना, उसमें क्या करना है, जो भी वैल्यू दी होगी ना, जैसे यहाँ वैल्यू थी 80, उसका जितना परसेंट रिड्यूस हुआ है, ठीक है, इज इक्वल टू जितने के इक्वलेंट जितनी चीज़ों दी है। यहाँ 6 kg था, पिछले क्वेश्चन में क्या था, 2 kg था, उससे पीछे भी 2 kg था, उसके इक्वेट कर दिया हमने, देखा इक्वेट किया ना, ये देखो, तो वही करना है, ठीक है। बस फिर वो जो मैंने बताया उसको इक्वेट करके जितना पूछा हो उतने निकाल देना। और हमेशा याद रखना, जो प्राइस निकलेगा ना वो रिड्यूस निकलेगा, ओरिजिनल प्राइस कैसे निकलना वो बता दिया मैंने, ठीक है। समझ लगी या नहीं लगी, ठीक है, इतना सा पता लग गया। नेक्स्ट, द प्राइस ऑफ द राइस फॉल्स बाई 35। देखो ऐसे, अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, इसमें मैंने बता दिया कि अगर ये ऐसा क्वेश्चन हो तो क्या करना है। अब क्या होता है, देखो कभी कभी क्या होता है कि प्राइस जो होता है बढ़ता है, ठीक है, प्राइस बढ़ता है तो ऑब्वियस बात है क्या होता है, लोग क्वांटिटी कम लेते हैं। जैसे लेट्स सपोज हमारे पास 100 रुपया था, ठीक है, तो 100 रुपये में पहले मैं 5 पेन ले लेता था, तो एक पेन कितने का, 20 रुपये का, एक पेन 20 का। अब पेन की प्राइस 25 होगी, पेन की प्राइस 25 होगी, तो 5 पेन क्या, कितने पेन लूँगा मैं, 100 रुपये के 4, तो पेन कम हो गया, प्राइस बढ़ गया, तो ठीक है। तो अगर प्राइस बढ़े तो क्वांटिटी हमेशा कम होती है, ठीक है, इतना समझ लग गया, ठीक है। अब अगर एक और चीज़ मैं बताऊँ, जैसे जो प्राइस है, अगर मैं इसको क्वांटिटी से मल्टीप्लाई कर दूँ, क्या इतना आता है, क्या आता है, एक्सपेंडिचर। लेट्स सपोज हमारा एक पेन का प्राइस है 25 रुपये, हमने 4 खरीदे, हमारा एक्सपेंडिचर 100 रुपये, ठीक है। अब महंगाई की वजह से क्या हुआ, ये पेन और बढ़ गया, 50 का हो गया, लेकिन हमें एक्सपेंडिचर अभी भी 100 ही रखना है। हमारा खर्च थोड़ा, हमने हमारी खर्चने की क्षमता बढ़ी नहीं है, हमारी उतनी है, लेकिन हमने अब हमें कितना, हम कितने पेन ले सकते हैं, तो हम इंटू 2 पेन ले सकते हैं। तो आपने देखा, यहाँ पे देखा, अगर एक्सपेंडिचर को सेम रखना है तो प्राइस अगर बढ़ेगा तो क्वांटिटी कम होगी। समझ लगी कि नहीं लगी, अगर एक्सपेंडिचर सेम है तो जो प्राइस है वो अगर बढ़ेगा तो एक्सपेंडिचर, तो क्वांटिटी होगी कम होगी। जैसे लेट सपोज एक और एग्जांपल देता हूँ मैं, ठीक है, ये एग्जांपल क्यों दे रहा हूँ, क्वेश्चन में यही क्वेश्चन है, ये बड़े इंपॉर्टेंट टाइप है, तो आपको इसको बड़े ध्यान से सुनना पड़ेगा। अब देखो, अगर पहले प्राइस था राइस का, प्राइस ऑफ राइस, ठीक है, पहले 30 रुपये के थे, ठीक, 30 रुपये के थे, और मेरे पास पैसे थे, एक्सपेंडिचर मेरा था 120 kg, ठीक है, 120 रुपये, ठीक है, एक्सपेंडिचर 30 रुपये के चावल थे, मैं कितने किलो चावल ले सकता था पहले, क्वांटिटी कितने किलो, 4 kg। अब प्राइस क्या हो गया, 40 रुपये हो गया, तो क्या प्राइस बढ़ गया, तो क्वांटिटी क्या होगी, कम होगी, 3 kg, तो 40 दिया, अभी भी 100। तो अगर एक्सपेंडिचर मैंने सेम रखा तो जो प्राइस है वो अगर बढ़ेगा क्वांटिटी डिक्रीज़ होगी, ठीक है। अब इसका कहने का क्या मतलब है, कहने का मतलब ये है कि एक्सपेंडिचर इज इक्वल टू प्राइस इनटू क्वांटिटी, ठीक है। तो इफ़ एक्सपेंडिचर इज सेम तो प्राइस इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू क्यू, ठीक है, प्राइस इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू क्यू, मतलब जो प्राइस जो होगा वो क्यू के इन्वर्सली प्रोपोर्शन होगा, ठीक है। मतलब अगर प्राइस का जो रेशियो है, ठीक है, प्राइस का जो रेशियो है P/P1, नहीं प्राइस का रेशियो नहीं, आप ऐसे समझ लो कि जो प्राइस है वो इन्वर्सली होता है क्वांटिटी के। अब आ जाता है क्वेश्चन में, उसमें मतलब प्राइस ऑफ द राइस फॉल बाई 30%, 35% कम हो गया प्राइस। हाउ मच एक्स्ट्रा क्वांटिटी टू बी बॉट विद द मनी दैट वाज सफिशिएंट टू बाय 104 kg ऑफ राइस, ठीक है। तो उसने बोला कि कितना एक्स्ट्रा क्वांटिटी लगेगा, जितने पैसे में पहले 104 किलो चावल आते थे, तो मतलब पैसा सेम है, प्राइस कम हो गया, ठीक है। तो मैंने क्या बताया, प्राइस कम हो गया, तो प्राइस की रेशियो क्या है, प्राइस की रेशियो है 35%, तो इसका फ्रैक्शन वाला 35/100, 5 सत्ते 5/20, तो प्राइस पहले 20 था, कम हो गया 7, तो मतलब 13 हो गया, ठीक है, कम हो गया, तो 20 पे 7 कम हो गया, मतलब 13 हो गया। तो क्वांटिटी मैंने बताया उल्टा होगा, तो क्वांटिटी कितना होगा, 13 से 20 होगी, क्वांटिटी 13 से 20 होगी। ये पहला प्राइस है, ये न्यू प्राइस है, ठीक है। अब उसने बोला ये क्वांटिटी है, तो उसने बोला पहले क्वांटिटी जो पहले क्वांटिटी 104 पे 104 किलो हम लेते थे, अब न्यू कितनी मिलेगी, तो पहले क्वांटिटी कितनी है, 13,
इसी 13 की वैल्यू कितनी दी है 104। अगर 13 की वैल्यू 104 है तो एक की कितनी होगी 13 इंटू 8, ठीक है। एक की वैल्यू 8 तो 20 की कितनी होगी 160। तो मतलब अभी नए कितने किलो चावल ले सकते हो 160 के जी, ठीक है। अब उसने पूछा गया हाउ मच एक्स्ट्रा, कितने ले सकते हैं। तो पहले 104 लेते थे, अब 160 लेते हैं, तो एक्स्ट्रा कितना होगा 56 के जी। यही इस क्वेश्चन का उत्तर है। समझ लगा कि नहीं लगा। क्या बताया था कि अगर एक्सपेंडिचर कांस्टेंट है तो प्राइस और क्वांटिटी है, प्राइस अगर बढ़ेगा तो क्वांटिटी कम होगी, मतलब उल्टा हो जाएगा। तो वही किया कि अगर प्राइस 20 से 13 हो रहा है तो क्वांटिटी 13 से 20 होगी, ठीक है। और पहले 13 थी, अब 20 होगी क्वांटिटी। तो पहले 13 की वैल्यू ही दी है 104। पहले बोला ना कि पहले 104 किलो लेने के लिए वो मनी काफ़ी था, तो अभी पहले 104, अब प्राइस कम हो गया तो क्वांटिटी बढ़ेगी 160। अब पहले 104 किलो आता था, 160 किलो आ रहा है, सस्ता हो गया चावल तो ज़्यादा ले लेंगे। तो अभी उसने बोला कितना बढ़ा है, तो 56 के जी बढ़ गया। समझ लगा कि नहीं लगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें ये प्राइस ऑफ राइस इज इंक्रीज 25%, बाई हाउ मच परसेंटेज शुड अ हाउस होल्ड रिड्यूस इन मंथली कंजप्शन ऑफ राइस टू कीप इट्स मंथली एक्सपेंडिचर ऑन राइस कॉन्स्टेंट। तो उसने बोला कि अगर प्राइस जो है बढ़ जाता 25%, ठीक है, 25% तो महंगा हो गया चावल, तो उसने बोला कितना परसेंट उसको हाउस होल्ड का कंजप्शन, कितनी उनको खपत, मतलब कितनी क्वांटिटी उनको कम खरीदनी चाहिए या खानी चाहिए, ताकि उनका मंथली बैलेंस जो उनका मंथली एक्सपेंडिचर है, उनका मंथली खर्चा है, वो बिगड़े ना। मतलब मंथली एक्सपेंडिचर फिर क्या हो गया, सेम हो गया, ठीक है। पहले वो उतने खर्चे जाते हैं, अभी उतना खर्चे जाते हैं, लेकिन वो अपनी जो खाने की मतलब खाने का जो चावल खाते हैं वो कम कर दें। मतलब जैसे पहले वो 5 के जी खाते थे, अब महंगाई होगी तो वो 4 के जी खाएंगे, लेकिन वो पैसे नहीं ज़्यादा खर्च सकते, ठीक है, समझ लो। तो अभी क्या होगा, इसमें भी वही होगा कि परसेंट, पहले इसमें प्राइस का देखते हैं। तो प्राइस की रेशियो 25%, 25 का मतलब 25/100, 1/4। अभी इंक्रीज़ हुआ है तो 4 पे 1 इंक्रीज़ हो गया, मतलब 5 हो गया। 4 पे 1 इंक्रीज़ हो गया तो 5 हो गया। तो क्वांटिटी का क्या होगा, 5 से 4 होगा। क्वांटिटी क्या होगा, 5 से 4 होगा। तो उसने बोला है कितने परसेंट हाउस होल्ड रिड्यूस करना पड़ेगा। तो 5 से 4 हो गया, कितने फ़र्क पड़ा, 1 का फ़र्क पड़ा, कितने पड़ा 5 पे पड़ा, इंटू 100, 20%। समझ लगा। उसने बोला था कि क्वांटिटी कितने परसेंट हम कम करनी चाहिए। तो पहले अगर क्वांटिटी 5 थी, अब क्वांटिटी 4 हो रही है, कितना कम किया, 1 किया, कितने भी किया 5 पे किया, तो इंटू 100, क्योंकि परसेंटेज बनाना है, तो 20%। समझ लगा कि नहीं लगा। सिंपल है, बहुत सिंपल है। देखो ना, तो इतना सिंपल होगा ना। देखो अब इसमें क्या है, व्हेन द प्राइस ऑफ द राइस इंक्रीज बाई 25%, अ पर्सन इंक्रीज एक्सपेंडिचर ऑन राइस बाई 15%, बाई व्हाट परसेंटेज शुड ही रिड्यूस द कंजप्शन सो एज टू एबल टू मेंटेन द सेम लेवल ऑफ एक्सपेंडिचर। फिर से एक्सपेंडिचर सेम लेवल का चाहिए बेचारों को। तो क्या होगा, प्राइस person when the price of rice increase by 25%, a person increase the expenditure on rice by 15%. By what percentage should he reduce his consumption, by what percentage should he reduce his consumption as to able to maintain the same level of expenditure। समझ लगा। एक्सपेंडिचर तो उसका इंक्रीज हो गया ना, तो फिर वो सेम लेवल कैसे मेंटेन करेगा। ये लाइन नहीं है, ये लाइन काट दो, ठीक है। एक क्वेश्चन ही गलत बनाया हुआ है, ठीक है। व्हेन द प्राइस ऑफ राइस इंक्रीज 25%, ठीक है, बाई व्हाट परसेंट शुड ही रिड्यूस हिज कंजप्शन टू बी एबल। यार 25 मेरे को लग रहा है सेम क्वेश्चन पिछले वाला है, ये सेम क्वेश्चन है, इसमें थोड़ा टाइपिंग मिस्टेक हो गई है, तो आप इसको करो। मतलब तो ये लास्ट क्वेश्चन था आज की क्लास का, ठीक है। तो चलो इतने तक आप देख लो, ठीक है। कैसे लगा सेशन बताना, डू लाइक, ठीक है, सब्सक्राइब, नहीं हो तो चैनल सब्सक्राइब करो, ठीक है। कोई भी डाउट है, क्वेश्चन है, चैनल उसके कमेंट्स बॉक्स में पूछ सकते हो, ठीक है। चलो टाटा, बाय बाय।